मुझे कोडिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने ये शॉपिंग लिस्ट वेब ऐप बना ली कोडिंग के बगैर। अगर आप भी वाइब कोडिंग सीखना चाहते हैं और अपनी खुद की वेब ऐप बनाना चाहते हैं, तो मेरे इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें और आप भी बिना किसी कोडिंग के अपनी वेब ऐप रेडी कर सकते हैं। अब आप समझें कि वेब ऐप क्या होती है। वेब ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो ब्राउज़र के अंदर चलती है। आपको उसे डाउनलोड या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप गूगल डॉक्स यूज़ करते हैं या फेसबुक ओपन करते हैं, तो ये वेब ऐप्स हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंटरनेट के ज़रिए ब्राउज़र में ओपन हो रहा हो और आप उसे यूज़ कर सको, तो वो वेब ऐप कहलाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऐप कैसे बनती है। लवेबल की वेबसाइट ओपन करते हैं सबसे पहले। इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद ये डैशबोर्ड आ जाएगा आपके सामने। मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक वेब ऐप बनाने का बताऊँगा। मैं यहाँ एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बेसिक प्रॉम्प्ट लिख दी है और उसके बाद इसको कर दूँगा एंटर। तो ये स्टार्ट करना शुरू कर देगा और ये आपके सामने स्टेटस शो करना शुरू कर देगा डेवलपिंग के लिए। यहाँ पे आपको ये साथ-साथ बताता जाएगा कि वो क्या-क्या काम कर रहा है। ये वेब ऐप बन के सामने आ चुकी है। ये आपकी प्रॉम्प्ट वाली साइड है और ये आपकी प्रीव्यू वाली साइड है। मैं यहाँ पे साइड बार को क्लोज़ कर देता हूँ ताकि एक पूरा व्यू आपको मिल जाए देखने के लिए। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। मिल्क लिखकर अगर मैं एंटर करूँ या इस प्लस के बटन पे क्लिक करूँ, तो ये मिल्क वाली लिस्ट जो है ऐड हो चुकी है। अब नीचे वाले बटन्स भी टेस्ट करते हैं। जूस मैंने लिखा और यहाँ पे आप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके आइटम है। जैसे जूस है तो मैं यहाँ पे कर दूँगा लीटर्स और यहाँ मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आती है और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ बेवरेजेस। अब जूस में मैंने सेलेक्ट किया था कि इसकी क्वांटिटी 2 है और यूनिट उसका लीटर में है और ये बेवरेज। तो ये शॉपिंग लिस्ट एक बन चुकी है। अब आप इसमें कोई भी फीचर ऐड करना चाहते हैं, मैं साइड बार को दोबारा ओपन करता हूँ और यहाँ मैं लिख कर दूँगा लवेबल को जो मैं फीचर एक ऐड करवाना चाहता हूँ। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ताकि मुझे पता हो कि ये फ़ील्ड कौन-सी है और ये वाली फ़ील्ड कौन-सी है और ये वाली कौन-सी है। तो यहाँ मैं लवेबल को एक प्रॉम्प्ट लिख कर दूँगा कि मुझे यहाँ पे फ़ील्ड्स नेम भी लिखी हुई थी। इसको बेहतर काम करवाने के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट दें। जैसे मैं इस एरिया का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अभी। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और यहाँ पे मैं कर दूँगा कंट्रोल वी, तो मेरा स्क्रीनशॉट पेस्ट हो जाएगा और यहाँ मैं नीचे टाइप कर दूँगा जो मैं चेंजेस करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया प्लीज़ ऐड फील्ड्स नेम सच एज़ क्वांटिटीज़, यूनिट्स एंड कैटेगरी और इसके बाद मैं कर दूँगा एंटर और यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स बताता जाए। ये चेंजेस होकर आ चुकी और यहाँ पे इसने बता दिया है कि इसने क्वांटिटी, यूनिट और कैटेगरी को ऐड कर दिया है और ये हमें प्रीव्यू में नज़र भी आया क्योंकि इसमें हमें पता है कि ये फील्ड क्वांटिटी की है और ये यूनिट की है और ये कैटेगरी की है। अब जो 2 आइटम्स हमने लिस्ट में ऐड किए थे उसको चेक कर लेते हैं डिलीट करके भी और उसकी सिलेक्शन भी देख लेते हैं कि ये सिलेक्ट हो चुका है और फिर हम ये चेक करेंगे ये फ़िल्टर वाला सही काम कर रहा है या नहीं। फ़िल्टर में अगर जाएँगे तो ये यहाँ पे कैटेगरीज़ आ जाएगी। जैसे मैं एक नई ऐड कर देता हूँ बटर और इसको मैं कर देता हूँ डेयरी और इसको कर देता हूँ ऐड। अब आप फ़र्ज़ करें कि आपकी काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है शॉपिंग की, तो उसमें आप फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो फ़िल्टर के लिए जब मैं सिलेक्ट करूँगा डेयरी, तो मेरे पास बटर आ चुका है, जो कि मैंने डेयरी की कैटेगरी में था। तो ये आपकी जो शॉपिंग लिस्ट है, ये बिल्कुल परफ़ेक्ट काम कर रही है और इसमें आप कुछ भी चेंजेस करवाना चाहें, तो आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रेडिट्स कितने चाहिए होते हैं ऐप बनाने के लिए। जो फ्री अकाउंट होता है लवेबल का, उसमें ये आपको रोज़ाना 5 क्रेडिट्स देते हैं यूज़ करने के लिए। आज के दिन अगर मैंने 5 क्रेडिट यूज़ कर लिए हैं, अगले दिन मुझे दोबारा 5 क्रेडिट मिल जाएँगे और चेक करने के लिए कि आपके पास क्रेडिट कितने रिमेनिंग है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये ऐप का टाइटल है जो इसने खुद ही रखा है क्योंकि हमने बताया नहीं था कि हमें कौन-सा टाइटल चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको क्रेडिट्स अपने शो होंगे। मैं क्योंकि प्रो यूज़र हूँ इसलिए मेरे सामने ये वाला डेटा आ रहा है। अगर आप प्रो यूज़र नहीं हैं और आप फ्री यूज़र हैं तो यहाँ 5 क्रेडिट आपको नज़र आएँगे। अब बात ये है कि एक वेब ऐप को बनाने के लिए क्या 5 क्रेडिट इनफ होता है? 5 क्रेडिट एक बेसिक ऐप को बनाने के लिए इनफ होते हैं। ये देखने के लिए हर प्रॉम्प्ट पे किसने कितने क्रेडिट यूज़ किए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये हमारा पहला प्रॉम्प्ट था और इस प्रॉम्प्ट का क्रेडिट देखने के लिए यहाँ पे ये मेन्यू बार ओपन करेंगे 3 डॉट और यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि 1.60 क्रेडिट इसने यूज़ किया है इस प्रॉम्प्ट को
बनाने के लिए। उसके बाद हमने इसे दूसरा प्रॉम्प्ट दिया क्वांटिटी, यूनिट और कैटेगरी का नेम लिखने के लिए। इसको देखने के लिए कि कितनी इसने क्रेडिट यूज़ किए, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि इसने 0.60 क्रेडिट यूज़ किए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 5 क्रेडिट इनफ होते हैं आपकी बेसिक ऐप को बनाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्री में रहते हुए आप इस ऐप को कैसे पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के लिए यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक रैंडम नाम लिख के आपको एक लिंक जनरेट कर देगा और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसने पिकअप लिस्ट रख दिया, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ कोई नाम लिखें तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना नाम चेंज कर लेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं इस शॉपिंग लिस्ट का। नाम चेंज करने के बाद जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बता देगा कि ये जो लिंक है वो पब्लिक होगा। फिर मैं यहाँ पे कर दूँगा कंटिन्यू। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपनी ऐप का नाम और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और अगर आपका लोगो है तो यहाँ पे आप लोगो भी अपलोड कर सकते हैं और ये आपको प्रीव्यू दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम ले सकता हूँ शॉपिंग लिस्ट, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी और यहाँ आपको ये एक प्रीव्यू दे देगा। यहाँ पे इसे मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। ये आपको यूआरएल बता रहा है, ये आपको वेब एक्सेस बता रहा है और ये आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है। यहाँ पे जब मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये ऐप लाइव हो जाएगी और इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। अब मैं क्लिक कर देता हूँ पब्लिश पे। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और उसके बाद आपको एक लिंक शो करवाते हैं। ऐप पब्लिश हो चुकी है, इसको मैं करूँगा कॉपी और किसी के साथ भी मैं ये लिंक शेयर कर सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो ऊपर बटन्स हैं। सबसे पहला जो बटन है वो है प्रीव्यू का, जिसमें आप अपनी ऐप को व्यू कर सकते हैं। उसके साथ है फाइल्स, क्योंकि हमारी ऐप बिल्कुल एक बेसिक है। हमने कोई ऐसी ऐप नहीं बनाई जिसमें कोई फाइल जनरेट होती हो या कोई इमेज जनरेट होता हो, इसलिए यहाँ पे वो खाली है। इसके साथ जो बटन है वो है कोड का। ये जो शॉपिंग की अभी ऐप बनी है उसका ये सारा कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप डेवलपर हैं तो आप इसमें खुद भी चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ बटन है क्लाउड का। ये जो फीचर है इसमें इन्होंने डेटाबेस और ईमेल ऑथेंटिकेशन ये इसमें शामिल की हुई है, बिल्ट इन है इसकी। आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इनेबल क्लाउड पे क्लिक करना है और आपका डेटाबेस और आपकी ईमेल की ऑथेंटिकेशन ये खुद ही करेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और ये उसके लिए है अगर आपने कोई ऐसी ऐप बनाई है जिसमें यूज़र्स ने लॉगिन करना है या कोई डेटा इनपुट करना है। और इसके साथ है एनालिटिक्स का, जहाँ पे आपको अपनी ऐप का एनालिटिक बताएगा। आपने ऐप को पब्लिश किया और यूज़र्स को यूज़ करने के लिए दिया, तो यहाँ पे आपको सारा डेटा बताएगा कि इस ऐप को कितने लोगों ने ओपन किया और इसको यूज़ किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें आप अपनी डोमेन को लिंक कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसमें डोमेन को भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसका पेड प्लान बाय करना होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके प्लान्स। सबसे पहले फ्री प्लान है जिसमें आपको 5 रोज़ाना के क्रेडिट्स मिलेंगे और अप टू 30 पर मंथ, यानी कि 1 महीने में टोटल 30 होंगे, लेकिन मिलेंगे आपको डेली 5। और इनका प्रो प्लान स्टार्ट होता है $25 से और अगर मैं इसको एनुअल करूँगा तो ये $21 का हो जाएगा और इसमें आपको 100 क्रेडिट पर मंथ मिलेंगे और यहाँ से आप लिस्ट में से चूज़ करके बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह आप कोई भी आइडिया सोचकर यहाँ पे अपनी ऐप को बना सकते हैं।